हेलो एवरीवन। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम आपसे सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आप लंग्स को अपने कैसे अच्छा करें, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। जैसे कि आपको पता है कि थर्ड वेव आने के काफी हद तक चांसेस हैं। आई विश कि नहीं आए, बट चांसेस हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो लंग्स को सबसे पहले अफेक्ट करता है, मतलब मुंह में जाता है, उसके बाद लंग्स को खाना शुरू कर देता है। तो लंग्स को काफी स्ट्रांग होना जरूरी है। तो ये मतलब नहीं है कि अगर कोरोना ही आएगा तभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका काम आएगा, ये उससे कुछ मतलब नहीं है। ये नॉर्मली है कि आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम सालों से बहुत गलत करके आ रहे हैं। मैं भी गलत कर रहा हूँ, आप भी गलत कर रहे हैं, शायद आप ना कर रहे हो, बट कुछ लोग जो हैं वो गलत कर रहे हैं। तो हम कैसे उन चीजों को सुधार सकते हैं, कैसे अपनी हैबिट्स को सुधार सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। कैसे आप अपनी एंजाइटी कम कर सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं। अपनी साइंटिफिक वे से मैं आपको सारी चीजें बताने का एक्सप्लेन करूंगा। बाकी हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कल कितने केसेस आए थे अमेरिका में, जो कि बहुत ज्यादा केसेस आए हैं कंपैरेटिवली जितने पहले आ रहे थे। आज है 8 अगस्त, आज है 10 अगस्त, कल 3 अगस्त, तो हम उसके केसेस की बात करेंगे। थर्ड वेव के इंडिया में कितनी चांसेस हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, इस बारे में हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। हमें जरूरत क्यों है लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की, पावर बढ़ाने की, और हम अगर ये ना करें तब क्या। हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, हाउ टू इंक्रीज। अब हम सपोज करना चाहिए तो हम इंक्रीज कैसे करें लंग्स की, या मेडिटेशन करके कैसे इंक्रीज करें अपनी पावर। हाउ टू फॉर्म, अब ये हमने करना सीख लिया, अब हम इसको हैबिट कैसे बनाएं, इसको डेली कैसे करें। हम तो टॉप टू बॉटम सारी चीजें कवर करने वाला हूँ, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लें। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो अमेरिका में जैसे कि मैंने बताया कल थी 9, तो कल जो है 2,35,000 केसेस आए हैं। काफी ह्यूज केसेस आए हैं काफी टाइम के बाद। जैसे कि आप ग्राफ देख सकते हैं 26 दिसंबर के बाद, इससे पहले जो हाइक आई थी वो 26 दिसंबर, 11 मार्च यहाँ पे आई थी। अब जो 8 अगस्त के पास वापस यहाँ पे हाइक आ रही है, तो काफी चांसेस हैं इंडिया में भी मंथ अगस्त मिड के आसपास हाइक आना शुरू हो सकती है। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की ये आर्टिकल है, इन सारे आर्टिकल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में इसको अच्छे से बाद में पढ़ सकते हैं। बाकी ये कह रहे हैं कि अगर ये जो थर्ड वेव आएगी, इस ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी जितनी सेकेंड वेव इफेक्टिव थी। बाकी हम ये देखते हैं, एक और ये हम डॉक्टर हैं, ये सफदरजंग के डॉक्टर हैं, सफदरजंग दिल्ली में हॉस्पिटल है। डॉक्टर किशोर हैं, डॉक्टर किशोर कह रहे हैं कि ये जो वायरस है इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये भी यही कहते हैं इतना इफेक्टिव नहीं होगा थर्ड वेव जितनी सेकेंड वेव थी। बट इन केस अगर कोई नया वेरिएंट आता है तब ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे अभी डेल्टा वेरिएंट आया था, अभी एक नया और वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस वेरिएंट, बट डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट एक जैसे हैं, तो इसका इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कुछ डिफरेंट वेरिएंट नहीं आएगा इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे डॉक्टर किशोर कहते हैं कि इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो लोग अपनी हर्ड इम्यूनिटी बना लें। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि सब लोगों को हो जाए, तो उनकी खुद ही इम्यूनिटी बन जाएगी। जैसे लोगों को होता जाता है तो केसेस मोस्टली ये आता है कि उनको दोबारा नहीं होता है, तो उनकी खुद की अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। एंड यही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, आप थोड़ा आर्टिकल पढ़ लें एक बार। आगे हम बात करते हैं कि अब हम क्यों लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करें। फर्स्ट थिंग, हम आजकल क्या करते हैं, बहुत छोटी-छोटी ब्रेथ लेते हैं, बहुत मतलब हल्के-हल्के ब्रेथ लेते हैं, तेज-तेज ब्रेथ लेते हैं, तो वो एक असल तरीका नहीं है ब्रेथ लेने का। ब्रेथ जो है थोड़ी-सी लॉन्ग लेनी चाहिए, हल्की-सी तो एटलीस्ट ली जाए। वैसे ज़्यादातर अगर जब जब किसी को भी साँस की बीमारी होती है तो उसको कहा जाता है, या कोई ज़्यादा एंग्ज़ियस होता है उसको कहा जाता है कि आप लॉन्ग ब्रेथ लें। उसके क्या फ़ायदे होते हैं, जब आप एक लंबी साँस लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं तो वो अंदर तक सर्कुलेट होती है सारे ऑर्गन्स में अच्छे से। जब वो ऑर्गन्स में सर्कुलेट होती है तब आपकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी फ़ील करती है, आपके ऑर्गन ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो चीज़ है, मतलब जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी उस चीज़ को यूज़ करने की खत्म हो जाएगी। इसलिए उस चीज़ को यूज़ करें, मतलब कि लॉन्ग ब्रीथिंग करें,
बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। इवन जो माइल्ड कोविड के केसेस थे, उनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि आप ये जो डीप ब्रेथ का एक्सरसाइज करें, ये बहुत बेटर है। अब डीप ब्रेथ के बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, प्रोनिंग पोजीशंस होते हैं, वो आप एक बार चेक कर लें नेट पे डाल के। इतना मेरे को नहीं पता है, बट मैं बता सकता हूँ कि डीप ब्रेथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका करने का। आज हम मेडिटेशन वाली पोजीशन डिस्कस करेंगे, वो भी काफ़ी अच्छी है, उसके बारे में सारी बात करेंगे। एनर्जेटिक फ्रेश फील होगा जब आपके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ऑर्गन्स अच्छा काम करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। और कोविड टाइम में तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप अपने लंग्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, लंग्स पे अफेक्ट करते हैं कोविड वायरस, तो लंग्स जो है बहुत काफ़ी वीक हो जाते हैं। अगर आप ऐसी लॉन्ग लॉन्ग ब्रेथ लेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी, इनकी पावर पहले ही बड़ी होगी, तो कम अफेक्ट होगा, फ़र्क पड़ेगा एटलीस्ट। अगर आप 10% भी फ़र्क पड़ रहा है ना, तो फ़र्क मैटर करता है। और बहुत सारे रीजंस है। आगे हम बात करते हैं कि हम मेडिटेशन क्यों करें। मेडिटेशन जो है बहुत टाइम से चली आ रही है चीज, अलग अलग फॉर्म में, बस हमें पता नहीं होता। हम बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं डिफरेंट चीजों में, उसमें भी कंसंट्रेशन करते हैं काफी। एवरी रिलीजन, मतलब हर धर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेयर्स होते हैं, तो उसमें भी हमें ध्यान देना होता है। वही एक तरीके से मेडिटेशन आप कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो एक अवेयरनेस होती है, अपने आसपास की चीजें या खुद को जानना, खुद को पहचानना। हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में, हम क्यों कर रहे हैं जिंदगी में, हम मैंने आज क्या करा पूरे दिन में। आगे हम बात करते हैं कंसंट्रेशन को बढ़ाना। जैसे सपोज आप बैठे हैं, मेडिटेशन में मेन क्या है, आप सांस पे फोकस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो फोकस कर रहे हैं आप। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन। आप 10 मिनट तक, 20 मिनट तक इस पे कंसंट्रेट करते रहेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। आगे जाके मैं एक लास्ट में वीडियो में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, जो बहुत ही बड़े कोई, उनका नाम मैं बताऊंगा आगे जाके, वियतनामी मॉन्क थे जिन्होंने बहुत बड़ी चीज करी। सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल उनका हाई था, इस वजह से वो चीज वो कर पाए। आगे मैं बात करता हूँ कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी को बहुत ज्यादा कम करता है। जब आप एक लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं, डीप ब्रेथ, तो ये आपकी नर्व पे हिट करती है, आपको स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम करती है। तो बहुत बेनिफिशियल होता है स्ट्रेस में। मेंटेन बीपी, आपका ब्लड प्रेशर तब बढ़ता है जब आपको स्ट्रेस होता है। अगर आपको स्ट्रेस कम होगा, जैसे कि आप ब्रेथिंग अच्छी डीप ब्रेथ से कर सकते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप ज्यादा काम कर पाएंगे, सही काम कर पाएंगे, डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे। ऐसा होता है जब हम टेंशन में होते हैं तो डिसीजन फटीग आ जाता है, मतलब हम बहुत ज्यादा सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आप अच्छे से सांस लेंगे, ब्रीथ लेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, तो डिसीजंस में क्लैरिटी आएगी। आपको पता चलेगा असल में कर क्या रहे हो जिंदगी में, लाइफ में थोड़ा फोकस्ड होगे। बेसिकली कौन सा करियर चूज करना है, क्यों चूज करना है, क्योंकि कभी कभी हम खोए रहते हैं, पता ही नहीं कहाँ खोए रहते हैं, सपनों की दुनिया में, पर असल जिंदगी में पता नहीं हम क्या करते होते हैं। आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। मैंने खुद पे नोटिस किया, मैं अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, मेरे को क्या फायदा हुआ मेडिटेशन से, और मैं कब से मेडिटेशन कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। कम्युनिकेशन, बिहेवियर, आप जब चीजों को समझेंगे तो आप बात करने का तरीका भी सीख जाएंगे। जब आप समझेंगे कि उसको मेरी बात से क्या फर्क पड़ रहा है, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को, तो ये भी आपकी चीज डेवलप होगी। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसके। लिटरली मेडिटेशन इज जस्ट अमेजिंग, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, बहुत बढ़िया चीज है। Now we'll talk about the procedure, how to do it. Just put your right hand on your stomach and left hand on your chest and just feel it. मैंने यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा डिस्कस किया है। आप काउंट करें 1 से 6 तक while breathing in, एंड होल्ड करें 7 से 13 तक। ये एक अप्रोक्सीमेट दिया है, इसको फॉलो करें थोड़ा सा। ये रिजिड कुछ नहीं है, बट एक मेथड दिया है। 1 से 6 तक काउंट करके ब्रीथ करें, होल्ड करें 7 से 13 तक काउंट करते करते, फिर 14 से 22 तक फिर होल्ड करें। तो इसमें जितना आप होल्ड करेंगे, जितना आप देर में छोड़ेंगे, और जितना आप हल्के हल्के लेंगे, वही बेस्ट होता है। ये आपकी नर्व को सीधा हिट करेगा। ट्राई करके देखें, चलो मेरे साथ कर लेता हूँ। होल्ड, सो इट्स लिटरली अमेजिंग प्रोसेस। आप करके देखें। थैंक यू, सच में बोलेंगे मेरे को। बाकी हाथ क्यों लगाना होता है, थोड़ा फील करें कि मेरे अपने चेस्ट मूवमेंट को फील करें, अपने स्टमक मूवमेंट को फील करें, तो काफी और अवेयरनेस आपके अंदर आएगी।
तो मेन चीज अवेयरनेस है, अवेयरनेस बहुत मेन है, क्योंकि मेडिटेशन करते करते लोग काफी खो जाते हैं। जैसे कि शुरू में मेडिटेशन स्टार्ट किया, सांस ले रहे हैं, 4 सांस के बाद खो गए, पता नहीं कहाँ है। क्योंकि मेडिटेशन में क्या है, आपको जो है ना ध्यान लगाना है कि आप जब सांस ले रहे हैं तो इनहेलेशन पे ध्यान लगाना है। मैं सांस ले रहा हूँ, सांस कैसे आ रही है, होल्ड कर रखी है, होल्ड पे ध्यान देना है, मैंने होल्ड कर रखी है, होल्ड पे ध्यान, फिर छोड़ रहे हो तो एयर जैसे मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, जो जो कर रहे हो ना बस उस पे ध्यान देना है, बस कुछ नहीं है नया, कुछ नहीं है। जो कर रहे हो, जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उन चीजों पे ध्यान देना है। और अगर सांस पे ध्यान दे रहे हो तो सांस पे ध्यान देना है, सांस नहीं, सांस, ब्रीथिंग, सांस। तो यही है, अवेयरनेस है मेन। तो लोग इसमें बीच बीच में खो जाते हैं कि कहीं और कुछ सोचने लगते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप वापस अपनी सांस, मतलब आप वापस अपनी ब्रेथ पे आ जाएं, वापस ब्रेथ पे सोचने लगे, वापस ब्रेथ पे कंसंट्रेशन करें। तो यही है अवेयरनेस, कि आप खो गए थे पर आपने ध्यान दिया कि मैं सांस पे कंसंट्रेशन दे रहा था, तो आप वापस सांस पे आ गए। तो ये है अवेयरनेस, यही है मेडिटेशन की, आप वापस आ रहे हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर आप खो रहे हैं। मेन चीज ये है, आप खो के वापस आ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आप खो के वापस आना आपका ज्यादा जरूरी है। खोना इट्स ओके, सबके साथ होता है। आगे हम बात करेंगे इसको हैबिट में कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इसको 8 मार्च 2022 से कर रहा हूँ रेगुलरली। हाँ, इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ मैं, 4-5 दिन मिस हो गए होंगे जब कहीं गया होऊंगा या कुछ फंक्शंस होंगे, मे बी 5-6 हो गए होंगे, उससे ज्यादा मिस नहीं हुए हैं। शुरू में मैंने 10 मिनट से स्टार्ट किया था और मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ। उससे पहले भी मैं कर रहा था पर कंटिन्यू नहीं था। बट 8 मार्च से मैं बिल्कुल कंटिन्यू मैंने ट्राई करा। उससे पहले मैं 2 मिनट से स्टार्ट करा था, मैंने 1 मिनट 2 मिनट उससे स्टार्ट करा। तो ऐसे ही हैबिट बनती है, ये नहीं कि आज ही कर देंगे सारा काम। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप वो टाइम ले अपने लिए मेडिटेशन करने के लिए, डीप ब्रेथ करने के लिए, अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, जो आप एटलीस्ट 21 डेज के लिए फॉलो कर सके। 1 मिनट भी कर सकते हो ना तो 1 मिनट ले लो, कि 1 मिनट ही मैं जितनी भी ब्रीदिंग लूंगा, लॉन्ग डीप ब्रेथ, वो 1 मिनट के लिए लूंगा। ठीक है, वो 21 डेज तक फॉलो करो। उसके बाद 2 मिनट करो या 5 मिनट करो, वो मिनट लो जो आप 21 डेज एटलीस्ट फॉलो कर पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बहुत जरूरी है, ऐसे ही हैबिट फॉर्म होती है, हल्के हल्के हैबिट फॉर्म होती है, तेजी से कुछ नहीं होता काम। आगे बात करते हैं। तो ये है एक वियतनामी मॉन्क, सॉरी मैं शायद नाम प्रोनाउंस इनका अच्छे से कर ना पाऊं, थिंच क्वांग डुक। तो ये जो मॉन्क है, ये वियतनामी मॉन्क है। 1971 के आसपास वियतनामी वॉर हुई थी, नहीं 1976 आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, थोड़ा देख लेना कब हुई थी, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में। तब ये नॉर्थ वियतनाम के हैं, तो साउथ वियतनाम वाले काफी, साउथ वियतनाम गवर्नमेंट इन्हें प्रोसिक्यूट कर रही थी मॉन्क को, जो कि वो गवर्नमेंट, जो क्रिश्चियन गवर्नमेंट, उसका लीडर जो था क्रिश्चियन था। बट बंदे जो थे वो सारे बुद्धिज्म था। वियतनाम वियतनाम में थोड़ा काफी बुद्धिज्म था, बट तो नॉर्थ वाले साउथ को, या मतलब ओवरऑल बुद्धिज्म को प्रोसिक्यूट काफी हद तक डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये आ गए बीच चौराहे पे, और इनके जो साथ वाले मॉन्क थे उन्होंने पेट्रोल लिया और ये बैठ गए बीच में, खुद विलिंगली बैठ गए, इनके ऊपर पेट्रोल डाला और ये बैठे रहे। आप देख रहे हैं ये बैठे पड़े हैं और इन पे आग जल रही है, पर ये बंदा हिले नहीं, मतलब ये रिस्पेक्ट है इनके लिए बहुत, हिले नहीं बिल्कुल। ये है कंसंट्रेशन, कि ये है मतलब, ये लेवल का कंसंट्रेशन तो सल्यूट ही है। मैं क्या बोलूं ऐसी चीज, मतलब अब भाई अपनी अपनी होती है करने की चीजें, बट ये लेवल का कंसंट्रेशन जो है, मतलब बंदा जल रहा है, हिल नहीं रहा ना, ये सल्यूट वाली चीजें हैं। और बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें हैं। ये पावर ऑफ मेडिटेशन है, ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, और ये पावर ऑफ प्रेइंग है। तो सारी चीजों में प्रेयर भी आप कर रहे हो, प्रे भी अगर आप ध्यान से करोगे ना, अवेयरनेस से करोगे, ध्यान लगाओगे, पूजा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, ध्यान से करोगे, समझ के करोगे, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल देगी। कुछ भी कर रहे हो ना जिंदगी में, ध्यान से करो। बाकी थैंक यू। ये मैं कुछ नया ट्राई करा था, बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स करी है। पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।